देश भर के किसान जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अन्य राज्यों से भी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से भी किसान धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए इस मोदी सरकार ने पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है। बड़े बड़े टैंक्स लगा दिए हैं, आंसू गैस के गोले तैयार हैं, पुलिस फायरिंग के लिए तैयार है, उनके पास बंदूकें हैं, पूरी प्रोटेक्शन लगा दी गई है, पूरी हरियाणा पुलिस लगा दी गई है। क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि हरियाणा में खट्टर की सरकार है, तो खट्टर सरकार को जैसा प्रतीत होता है देखने से कि खट्टर सरकार को नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिया हो कि किसानों को रोक लो, अगर नहीं रोका तो तुम्हारी कुर्सी गई। जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, लगातार किसानों को रोकने की कोशिश चल रही है, लगातार पुलिस और किसानों की झड़प हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, दोनों पक्षों को चोट लग रही है। ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहते थे। अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो इससे मोदी सरकार को क्या क्या नुकसान है? मोदी सरकार 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएगी। किसान अगर प्रदर्शन करने पहुंच गए तो किसानों की बात देश के कोने कोने में पहुंचेगी, क्योंकि गोदी मीडिया भले ही उसको ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया आज भी जीवित है। वो जरूर उन मुद्दों को उठाएगा जिससे मोदी सरकार को काफी ज्यादा अफेक्ट होगा 24 चुनाव में, और हो सकता है कि ये एक अहम मुद्दा बनकर निकले 2024 चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ, जो कि चुनाव मोदी जी को हरा दे। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टंट खेला है और उन्होंने किसानों को कह दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, इन्हें दिल्ली से उखाड़ फेंको, और जब भी हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है, हम आपकी सभी मांगों को मानेंगे। तो क्या इस बार 2024 से पहले किसानों का जो वोट जाएगा 2024 चुनाव में, वो कांग्रेस की तरफ बढ़ने वाला है? अगर सभी राज्यों के किसान अगर कांग्रेस को वोट करते हैं तो क्या कांग्रेस की जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पे कई अन्य दल भी हैं जो किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। देश भर से किसान निकल चुके हैं 6-6 महीने का राशन लेके। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने सड़कों पर कीले बिछवा दी, बड़े बड़े टैंक्स लगा दिए, बैरिकेटिंग लगा दी, गड्ढे खोद दिए, नदियां खोद दी, पुलिस फोर्स लगा दी, आर्मी फोर्स लगा दी, किसान उग्र हो चुके हैं। किसानों में गुस्सा है। वो गुस्सा इस बात का है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, केंद्र सरकार से बात करना चाहते थे, लेकिन ना ही ये कोई बातचीत में हल निकल पा रहा है, और ना ही सरकार जो है इनकी मांगों को सुन रही है, और ना ही इस पर कोई फैसला आ रहा है। ना किसानों को जगह दी जा रही है कि वो यहाँ पर बैठ के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर लें। हाई कोर्ट ने भी सवाल पूछा है हरियाणा सरकार से कि आपको क्या आदेश है, आपने क्यों इनको रोका है? ये आपके राज्यों से होकर गुजर रहे थे, आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। खट्टर सरकार ने ये भी जवाब दिया है कि जो खट्टर सरकार है वो इन्हें रोक इसलिए रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। ये दिल्ली जा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस का काम है, लेकिन खट्टर सरकार को पूरे आदेश हैं कि किसी भी तरीके से हरियाणा के किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली पहुंच गए तो यूपी और अन्य राज्यों से भी किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ जाएंगे। राकेश टिकैत किसान नेता वहां पर आ जाएंगे, और उसके बाद ये एक किसान आंदोलन 2.0 भी हो सकता है। और दिल्ली चलो आंदोलन तो एक तरीके से चल ही रहा है, क्योंकि देश भर के किसान आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भी लगातार गारंटी जारी है, और न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, और न्याय यात्रा में भी लगातार किसानों के मुद्दों को वो कई समय से उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किसानों की मांगों को जब सदन में रखा तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी कई इस पर ऑब्जेक्शन उठाए थे कि ये मुद्दा नहीं है आज का। धनखड़ जी जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सदन में सवाल पूछते रहे, लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर हैं, वो किसानों के मुद्दों को नहीं सुनना चाहते। वो एक बार लाइव आकर आह्वान ही कर देते कि उनकी मुद्दों को माना जाएगा, वो उग्र ना हो, 1-2 दिन में उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, तो हो सकता है कि किसान 1-2 दिन रुक जाते। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कांटे बिछा दिए, कीले बिछा दिए, इनको रोकने के पुख्ता इंतजाम कर लिए, तो ये देश के किसान हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने पूरे इंतजाम कर दिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे इंतजाम कर दिए, हरियाणा पुलिस ने, केंद्र में मोदी सरकार है, अमित शाह के हाथ में सब कुछ है, तो पूरे पुख्ता इंतजाम है। किसी भी तरीके से ये घुसने नहीं देना चाहते किसानों को। अब देखना ये होगा कि शंभू बॉर्डर पर जो हालात हैं, ड्रोन से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और कल एक फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि एक आंसू गैस का गोला जो था वो एक्सपायर था। तो किस तरीके से जहरीली गैसेस फैल रही हैं, कितना ज्यादा किसानों को इस पर नुकसान है, कितना ज्यादा देश को इस पर नुकसान है। धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ने लगेगी। अगर किसानों ने खेतों में काम करना छोड़
छोड़ दिया, फसलें बेचना छोड़ दिया, सब्जी उपजाना छोड़ दिया, तो कैसे देश चलेगा? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मोदी सरकार अपनी बात पर अड़िग है और जिस तरीके से लगातार किसानों पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार किसानों को रोका जा रहा है, जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, लंबा ट्रैफिक जाम कर रखा है, तो इस तरीके से रोकने की सारी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या किसान रुकने वाले हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और 2024 से पहले अगर किसान सड़कों पर आ जाते हैं तो मोदी सरकार को इससे खासा नुकसान होगा और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसान हरियाणा से या तो वापस लौट जाएं या तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसानों को दिल्ली का बॉर्डर पार नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर दिल्ली पहुंच गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान शायद मोदी सरकार उठाना नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस इसका फायदा उठाने के लिए पूरी तैयार बैठी है। न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए लगातार लड़ रहे हैं।